शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना 118 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज भारतीय जनजातियों की संस्कृति की। देखते हैं भारतीय जनजातियों की संस्कृति। टोंडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं। इनमें कन्या वध प्रथा के कारण बहुपति विवाह का प्रचलन है। बहुपति विवाह क्या होता है? बहुपति विवाह एक ही कन्या से कई लड़के विवाह करते हैं, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। तमिलनाडु की टोंडा और केरल की नायर जनजातियों में भ्रातृत्व बहुपति विवाह प्रचलित है। तमिलनाडु की टोंडा और केरल की नायर जनजातियों में भ्रातृत्व बहुपति विवाह प्रचलित है। भ्रातृत्व बहुपति विवाह क्या है? सगे भाइयों से, जितने भी सगे भाई होंगे 2, 4, 6, उन सभी से एक ही कन्या का विवाह होगा, उसे भ्रातृत्व बहुपति विवाह कहते हैं। इनका मुख्य पेशा है भैंस पालन और इनका जो दुग्धशाला होता है, जहाँ दूध निकाला जाता है भैंस का, वहाँ और मंदिरों में वहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित होता है, अर्थात वहाँ स्त्रियाँ नहीं जाती हैं। ये पूरे मध्य भारत में महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक फैली हैं। अगला है गोंड। गोंड जनजाति के लोग ये खेतिहार होते हैं, मुख्यतः खेती करते हैं। ये परंपरा से ही दहिया खेती करते हैं। दहिया खेती क्या होती है? ये वनों में आग लगाकर और उसकी राख पर खेती करते हैं। जब वो राख वाली भूमि जो होती है, वनों की आग लगाई हुई जगह, जब वो राख अनुपजाऊ हो जाती है तो उसे छोड़कर ये दूसरी जगह वनों में आग लगा देते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं। इस पर सरकारों ने रोक भी लगाई है, क्योंकि इनकी ये दहिया खेती से क्या होता है, वनों का विनाश होता है, इसलिए। अगला है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति नागपुर के क्षेत्र में है, मूलतः ये झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में, मूलतः ये झारखंड में मिलती हैं। इनमें एक जांग-टोपा अनुष्ठान प्रचलित होता है। जांग-टोपा अनुष्ठान, जिसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, कई पीढ़ियों के पूर्वजों की हड्डियों का मिट्टी के बर्तन में घर के बाहर कहीं रख लेते हैं, मिट्टी के बर्तन, और कई पीढ़ियों तक की पूर्वजों की हड्डियों को इकट्ठा करते रहते हैं उस मिट्टी के बर्तन में। इनको लगता है जब तक इनका कब्रिस्तान समारोह ना हो जाए, इनको क्या लगता है, वो हड्डियाँ घर के बाहर रखने से मिट्टी के बर्तन में, कि हमारे पूर्वज हमसे दूर नहीं गए हैं। और इनका मुख्य जो त्योहार है मुंडा जनजाति का, ये मुख्य त्योहार इनका सरहुल है, जो ये चैत्र मास में बसंत के आगमन पर मनाते हैं। बसंत का आगमन चैत्र मास, शायद ये मार्च में होता होगा, मार्च के महीने में ये मनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब मतलब ये प्रकृति की पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अगला है नगा जनजाति। नगा जनजाति के लोगों को क्या होता है, विवाह के दौरान पुरुषों को नरमुंडा माला पहनकर सौर प्रदर्शन करना पड़ता है। ये क्रय विवाह को पवित्र मानते हैं। ये कन्या पक्ष को क्रय करके कुछ दे के विवाह करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। अगला है हो जनजाति क्या करती हैं, ये वर्षा कराने के लिए आग जलाकर धुआं करती हैं। इनको लगता है कि आग जलाकर धुआं करके वर्षा होगी। अगला है थारू जनजाति। थारू जनजाति नैनीताल से गोरखपुर तक, मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र में फैली है, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जब हम लोग दीपावली मनाते होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और ठक्कर बापा ने आदिवासियों पर बहुत काम किया है, तो इसलिए इनको ठक्कर बापा को आदिवासियों को मसीहा भी कहा जाता है। और एक फैक्ट और यहीं पे देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।